हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए वो है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। मतलब अगर एक आपको स्ट्रिंग गिवन है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो उन वर्ड्स के ऑर्डर को आपको उल्टा करना है। जो पहला वर्ड है वो आउटपुट में लास्ट वर्ड बन जाएगा, जो लास्ट है वो फर्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव पोजीशंस को आपको चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, क्या लॉजिक होगा, पाइथन में कैसे कोड करेंगे। 3 डिफरेंट अप्रोचेस हम देखेंगे और लास्ट में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कंपैरिजन भी करेंगे इन तीनों ही अप्रोचेस का। पर उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार कोडिंग इंटरव्यू राउंड्स में पूछा गया है। अडोबी, सिस्को, एक्ोलाइट, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज में, मेक माई ट्रिप, सैमसंग और सैप लैब्स ने भी ये पूछा है अपने कोडिंग इंटरव्यू राउंड में हायरिंग के टाइम पे। ठीक है, तो पहले अप्रोच पे आते हैं। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज चैनल का नाम ही ले लेते हैं माइंड योर एग्जाम, है ना। तो अब क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको अगर जो भी स्ट्रिंग गिवन है उसमें एक सिंगल वर्ड है तो आउटपुट वही वर्ड होगा, है ना। अगर सिर्फ माइंड है आपके स्ट्रिंग में तो इसका आउटपुट माइंड ही होगा। आपको यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स को रिवर्स नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, इस पूरे स्ट्रिंग का रिवर्स ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हम कैसे चेंज करेंगे। इसके आउटपुट में जो लास्ट वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा एग्जाम, फिर सेकेंड लास्ट वर्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा योर, और फिर थर्ड लास्ट वर्ड यानी फर्स्ट वर्ड जो था वो बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे आउटपुट होना चाहिए। अब देखते हैं क्या अप्रोच है, किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली अप्रोच जो दिमाग में आती है या सिंपलेस्ट अप्रोच वो ये है कि वर्ड्स को जब हमें रिवर्स करना है तो वर्ड्स को रिवर्स करने के लिए अगर हम कैरेक्टर्स को पहले रिवर्स कर दें और फिर जो पूरा स्ट्रिंग है उसे दोबारा रिवर्स कर दें, यानी 2 बार रिवर्स के तरीके को, मेथड को हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच 1 में। अब ये वर्क कैसे करता है ये देखो। अगर मैंने ये स्ट्रिंग लिया माइंड योर एग्जाम तो इसमें इसको सबसे पहले मैं कैरेक्टर्स में ब्रेक डाउन करूंगी। क्या कैरेक्टर्स हैं इनके, MIND। अगर सपोज मैं यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल केस सेम लेती हूँ तो MIND, उसके बाद ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्ट्रिंग का पार्ट है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा एक स्पेस, फिर आ जाएगा YOUR, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, स्पेस, फिर आ जाएगा EXAM। ठीक है, तो ये सारे आपके कैरेक्टर्स हो गए। स्ट्रिंग को मैंने कैरेक्टर्स में ब्रेक कर दिया। सपोज इन्हें कॉमा से मैं सेपरेट कर देती हूँ। अब क्या तरीका होगा वर्ड्स को रिवर्स करने का। वर्ड्स को रिवर्स करने के लिए हम हर वर्ड को इंटरनली रिवर्स करेंगे। यानी अब मैंने अगर माइंड के कैरेक्टर्स को उल्टा लिखा तो क्या क्या हो जाएंगे ये कैरेक्टर्स। D सबसे पहले आएगा, फिर सेकेंड लास्ट कैरेक्टर N, फिर थर्ड लास्ट कैरेक्टर, फिर M आ जाएगा, फिर उसके बाद स्पेस, क्योंकि एक सिंगल ही कैरेक्टर है तो उसे उसका रिवर्स भी सेम ही होगा। अब YOUR, अगर मैं इसे वर्ड की तरह देखूं तो इसका रिवर्स क्या होगा, RUO और Y, फिर सिंगल कैरेक्टर स्पेस आ गया, और फिर एग्जाम का रिवर्स क्या होना चाहिए, MAXE। अब ये मुझे कैरेक्टर्स को मैंने रिवर्स कर लिया, लेकिन मुझे वर्ड्स को एज इट इज प्रिजर्व करते हुए उनको स्ट्रिंग में रिवर्स करना था। तो अब ये जो मेरा कैरेक्टर वाइज रिवर्स होके स्ट्रिंग आया है, इस पूरे को मैं फिर से रिवर्स करूंगी, यानी जो लास्ट कैरेक्टर है वो फर्स्ट कैरेक्टर बन जाएगा, E आ गया, फिर जो सेकंड लास्ट कैरेक्टर है वो सेकंड कैरेक्टर बन जाएगा, थर्ड लास्ट कैरेक्टर थर्ड कैरेक्टर बन जाएगा आउटपुट में, फोर्थ लास्ट बन जाएगा फोर्थ कैरेक्टर, फिर आ जाएगा आपका स्पेस, फिर आएगा Y, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका O, फिर U, फिर आपका आ जाएगा R, है ना, फिर आपका आ जाएगा स्पेस दोबारा से ये वाला स्पेस, फिर MIND। तो MIND, अब देखो 2 बार कैरेक्टर वाइज आपने रिवर्स करा, है ना, और आपको क्या मिल गया,
वर्ड वाइज रिवर्सल स्ट्रिंग का मिल गया। मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा बता रही हूँ, ये आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग था। ओरिजिनल स्ट्रिंग में आपको कुछ इस तरीके से कोडिंग करनी है कि सबसे पहले आपको पता लग जाए कि इंडिविजुअल वर्ड्स कौन से हैं। वो आपको कैसे पता लगेगा? स्पेस जहाँ जहाँ आ रहा है उसके आगे पीछे एक एक वर्ड्स होते हैं, या फिर जब स्ट्रिंग खत्म हो रहा है उसके जस्ट पहले एक वर्ड खत्म होता है। तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जो भी आपके स्ट्रिंग गिवन है, उसमें फिर आपको इंडिविजुअल वर्ड्स के कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है। जब सारे इंडिविजुअल वर्ड्स के कैरेक्टर्स को आपने रिवर्स कर दिया, उसके बाद इस रिवर्स्ड वाले कैरेक्टर स्ट्रिंग को कंप्लीटली रिवर्स करना है, यानी लास्ट वाला जो था वो फर्स्ट पे आ जाएगा और जो फर्स्ट वाला था वो लास्ट पे आ जाएगा। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो वर्ड वाइज रिवर्स किया हुआ स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसे हम पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाइथन में इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी कोड लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो आप फटाफट से समझ के लिख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है रिवर्स वर्ड्स के नाम से, जिसमें मैंने वो स्ट्रिंग पास किया है जिसे मैंने रिवर्स करना है वर्ड वाइज। दो मैंने पॉइंटर वेरिएबल्स ले लिए हैं, आई और स्टार्ट। दोनों का क्या डिफरेंट फंक्शन है ये अभी कोड के एंड तक आते आते आपको समझ आ जाएगा। तो आई और स्टार्ट दोनों को ही 0 इंडेक्स से मैंने इनिशियलाइज करा है। एन में मैंने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करी है ताकि मैं जब पूरे स्ट्रिंग पे वर्क करूं मुझे पता हो लास्ट कितनी लेंथ है, कहां तक पॉइंटर वेरिएबल को लेके जाना है। अब सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग को, जो मैंने आपको ड्राई रन या स्यूडो कोड में पिछली स्लाइड में भी समझाया था, आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग है उसे कैरेक्टर्स में ब्रेक करना है। तो सबसे अच्छा तरीका बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में ब्रेक करने का है कि उसको लिस्ट बना दो। लिस्ट जब आप बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट हर एक कैरेक्टर को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये लिस्ट हो जाएगी। सपोज इसमें पहला आपका स्ट्रिंग था माइंड योर एग्जाम, है ना। अगर सपोज माइंड योर एग्जाम आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग था, जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी एक लिस्ट बन के आएगी जिसमें पहला एलिमेंट होगा m, दूसरा एलिमेंट होगा स्मॉल i, तीसरा एलिमेंट होगा स्मॉल n एंड सो ऑन, सारे एलिमेंट्स होंगे। तो अब आपके पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसी वेरिएबल के नेम में आपने लिस्ट को सेव कर दिया, हर एक कैरेक्टर जो प्रेजेंट है एज एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, देखो अभी हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है जिसमें स्टार्टिंग में कोई स्पेसेस नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपके स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में स्पेसेस हैं तो आपको उन्हें स्किप करना है। तो ये जो पहला वाला व्हाइल लूप है ये इनिशियल या बिगिनिंग वाले जो स्पेसेस होते हैं उनको स्किप करने के लिए है। ठीक है, तो आई जब तक जो करंट स्ट्रिंग में एलिमेंट आपको दिख रहा है, यानी जो ये स्ट्रिंग नाम की लिस्ट है इसका एलिमेंट जब तक एक स्पेस है तब तक आई को इंक्रीज करते रहो, i+1 करते रहो, ताकि आई को इंक्रीज करते करते हम उस पॉइंट तक पहुंच जाए जहां पे इस लिस्ट में जो कि स्ट्रिंग से बनी है उसका पहला कैरेक्टर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब जिस लोकेशन पे आपको पहला कैरेक्टर मिला है वो लोकेशन आई से अब डिनोट होगी इस व्हाइल लूप के बाद, और उसे हमने स्टार्ट में स्टोर करा दिया है। अब हमें क्या चेक करना है कि आई जब तक n से छोटा है, यानी लेंथ ऑफ द एरे अभी तक, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या लिस्ट की लेंथ अभी तक नहीं आई है, लास्ट कैरेक्टर हमने नहीं देखा है, तब तक हमें इस व्हाइल लूप को ऑपरेट करना है। अब इस व्हाइल लूप में क्या क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं। व्हाइल लूप में सबसे पहला आपको चेकिंग करनी है कि क्या जो अभी इंडेक्स है, यानी आई जिस वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है उसके जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर या i+1 एंड ऑफ द स्ट्रिंग डोनेट कर रहा है या नहीं, यानी आई अभी जिस भी कैरेक्टर की पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, अगर मैं उस इंडेक्स पे 1+ कर दूं तो क्या n वैल्यू आ जाएगी, मतलब क्या ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, या फिर या तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग रीच हो जाए या फिर आई जिस कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है वो स्पेस हो, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में से अगर कोई भी ट्रू होती है, यानी आई अगर स्पेस
कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है या i+1, i का जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द लिस्ट को डिनोट करेगा। अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस केस में मतलब हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो गया है। i अगर स्पेस पे पॉइंट कर रहा है यानी एक वर्ड पीछे कंप्लीट हो चुका है। देखो अगर यहाँ पे आप ये स्ट्रिंग देख रहे हो माइंड योर एग्जाम, तो इसमें जब जब एक स्पेस आएगा तब तक आप देख सकते हो एक वर्ड कंप्लीट होगा। अगर i इस पर्टिकुलर स्पेस पे पॉइंट कर रहा है तो आपका ये सेकंड वर्ड कंप्लीट हो गया। अगर i फर्स्ट वाले स्पेस पे पॉइंट कर रहा है तो आपका पहला वर्ड कंप्लीट हो गया है ना। और अगर i लास्ट वाले कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है तो i+1 हो जाएगा n, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा। तो अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको रिवर्स करना शुरू करना है। तो आप एक नया वेरिएबल बनाओगे एंड, जिसमें आप i-1 स्टोर कर दोगे, क्योंकि i-1 अगर आप स्पेस पे i अगर करेंटली स्पेस पे पॉइंट कर रहा है तो एंड क्या होगा। सपोज आपने माइंड लिखा, i आपका इस स्पेस पे पॉइंट कर रहा है तो आपको स्टार्ट इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यानी स्पेस से जस्ट पहले वाले कैरेक्टर पे एंडिंग पॉइंटर को, एंडिंग वेरिएबल को पॉइंट कराना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट करते हुए हम रिवर्सल शुरू करेंगे, पहले और लास्ट कैरेक्टर का, फिर सेकेंड लास्ट और सेकेंड कैरेक्टर का रिवर्सल शुरू करेंगे। तो आपने एंड को वैल्यू दे दी i-1। ये तब का केस था जब i करेंटली स्पेस पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगर i लास्ट कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है तो उस केस में एंड में क्या वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी। i की वैल्यू आ जाएगी। n+1 क्या होगा, i-1+1 जो कि i हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जब भी हमें एक स्पेस मिला है या एंड ऑफ द स्ट्रिंग मिला है तो हमने क्या करा, एंड वाले वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी। अब जब एंड वाला वेरिएबल को हमें वैल्यू मिल गई तो हम उन दोनों पोजीशंस पे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें रिवर्स करना शुरू करेंगे। तो जब तक स्टार्ट और एंड एक वैलिड पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट छोटा है एंड से, तो क्या करो, स्ट्रिंग के जो स्टार्टिंग पोजीशन पे एलिमेंट है उसे स्ट्रिंग की एंडिंग पोजीशन पे डाल दो, और जो स्ट्रिंग की एंडिंग पोजीशन पे एलिमेंट है उसे स्ट्रिंग की स्टार्ट पोजीशन पे डाल दो। ठीक है, तो हमने इसे स्वैप कर दिया और उसके बाद स्ट्रिंग को यानी स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दो। यानी आपने यहाँ पे m और d को जब रिवर्स कर दिया, फिर आपको i और n को रिवर्स करना है, तो आप स्टार्ट को एक कदम आगे बढ़ाओगे और एंड वाले पॉइंटर वेरिएबल को एक कदम पीछे बढ़ाओगे। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट को एक प्लस किया है, एंड को एक माइनस करा है, और ये तब तक आप करते रहोगे जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से, यानी एक वैलिड ऑर्डरिंग चल रही है स्टार्ट और एंड में। अब जैसे ही आप इस लूप से बाहर आते हो तो अब आपको क्या करना है, स्टार्ट को i+1 कर देना है। स्टार्ट को i+1 क्यों कर देना है, क्योंकि i कहाँ पॉइंट कर रहा था, i स्पेस पे पॉइंट कर रहा था या फिर i लास्ट कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा था। तो अगर i स्पेस पे पॉइंट कर रहा है तो अब हमें i को नेक्स्ट वर्ड के पहले कैरेक्टर पे पॉइंट कराना है, यानी योर के पहले कैरेक्टर पे पॉइंट कराना है। तो आप i को एक इंक्रीमेंट कर दोगे और स्टार्ट को वहां पे पॉइंट करा दोगे। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, सपोज अगर एंड ऑफ द वर्ड ये वाला इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है ना, ये वाली इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो क्या सिनेरियो होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आप करंट i की वैल्यू देख रहे हो उस i की वैल्यू पे आपको दूसरी चेकिंग लगानी हो। मतलब i ना तो स्पेस पे पॉइंट कर रहा है ना i लास्ट कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि क्या i स्टार्ट से बड़ा है और स्टार्टिंग स्पेस है, उस केस में स्टार्टिंग को i पे पॉइंट करा देना है। तो ये तब का सिनेरियो आएगा जब स्टार्टिंग एक एक्स्ट्रा स्पेस पे यानी दो वर्ड्स के बीच में एक से ज़्यादा स्पेसेस हैं और स्टार्ट वाली जो वैल्यू है, जो इंडेक्स है, वो एक स्पेस पे पॉइंट कर रहा है, तो हमें उसे आगे बढ़ा के नेक्स्ट वर्ड के पहले कैरेक्टर की पोजीशन यानी i पे पॉइंट करना है। ठीक है,
अब ये पूरा लूप जब खत्म हो जाएगा तब आपको क्या करना है, इस पूरे लूप में आपने कैरेक्टर्स को रिवर्स कर दिया, हर वर्ड के कैरेक्टर्स को आपने रिवर्स कर दिया। अब लास्ट में आपने क्या करना है, पूरे स्ट्रिंग को, पूरे लिस्ट जो अब बन गई है उसको रिवर्स करना है और स्ट्रिंग की तरह लिखना है। तो आपने जॉइन फंक्शन यहाँ पे यूज करोगे आपको स्पेस, मतलब अब आपको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करना है जो आपकी लिस्ट है, स्ट्रिंग नाम की लिस्ट जो आपने बनाई थी लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे आपको ये नोटेशन क्लियरली समझ आनी चाहिए कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो सिंगल कोट्स मैंने लगाए हैं इसमें स्पेस नहीं है, तो आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन कर रहे हो। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में एक लिस्ट है जिसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैरेक्टर्स हैं। तो आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग में एक एक करके इस लिस्ट के कैरेक्टर्स को ज्वाइन कर रहे हो, लास्ट में ऐड कर रहे हो लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, और फिर लास्ट में आप अपना स्ट्रिंग आउटपुट करा दोगे। तो अगर सपोज आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग था फ्री प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स, तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे इस स्ट्रिंग पे, आपका आउटपुट क्या आएगा, वर्ड वाइज रिवर्सल हमें करना था, तो लास्ट वर्ड पहला वर्ड बन जाएगा, कोर्स आ गया यहाँ पे, सेकेंड लास्ट वर्ड सेकेंड वर्ड बन जाएगा, थर्ड लास्ट वर्ड, मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में सेकेंड वर्ड था वो अब सेकेंड लास्ट वर्ड बन गया, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में फर्स्ट वर्ड था वो लास्ट वर्ड बन गया। ठीक है, तो ये था पहला तरीका। अब आते हैं दूसरी अप्रोच पे। देखो, पहली अप्रोच सबसे डिफिकल्ट थी तो मैंने वो सबसे पहले समझा दी, लेकिन अब दूसरी अप्रोचेस बहुत ही सिंपल और शॉर्ट क्विक होने वाली हैं। अप्रोच 2 में हम बेसिकली स्टैक का यूज करेंगे। हमें क्या करना है, हमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसे ब्रेक करना है, लेकिन कैरेक्टर वाइज नहीं, वर्ड वाइज। तो वर्ड कब, हमें कैसे पता चलता है कि वर्ड एक खत्म हो गया और दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा? अगर एक नॉर्मल इंग्लिश का स्ट्रिंग है तो उसमें सिंगल स्पेसेस होते हैं वर्ड्स के बीच में, जिससे हमें पता लगता है, और जो लास्ट वर्ड होता है वो उसके बाद वो खत्म, एंड हो जाता है स्ट्रिंग। तो हमें बेसिकली वर्ड्स को अलग अलग करना है। हमने वर्ड्स को सेपरेट आउट कर लिया, माइंड, योर, एग्जाम। अब जो पहला वर्ड आया माइंड, उसको आपको स्टैक में पुश करना है। सबसे पहले आपने पहला वर्ड पुश कर दिया माइंड, फिर आपको दूसरा वर्ड कौन सा मिला, योर, उसको भी आपने स्टैक में पुश कर दिया। फिर आपने थर्ड वर्ड कौन सा देखा, एग्जाम, एग्जाम को भी आपने स्टैक में पुश कर दिया। अब जब सारे वर्ड्स आपके स्टैक में आ चुके हैं तो स्टैक के वर्ड्स को एक एक करके आपको पॉप करना है, रिमूव करना है और प्रिंट कराना है। पहला वर्ड कौन सा आएगा, एग्जाम, दूसरा एलिमेंट कौन सा है स्टैक में, योर, और तीसरा वर्ड कौन सा है, माइंड। तो आपका आउटपुट सही आ गया, वर्ड वाइज रिवर्स हो गया आपका स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक। ठीक है, अब देखते हैं इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। पाइथन में सबसे पहले आपको स्ट्रिंग को वर्ड वाइज ब्रेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्प्लिट फंक्शन का यूज करना है। जो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग था इस पे मैंने स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया है और इसमें पैरामीटर पास किया है स्पेस। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, जहां जहां एक स्पेस आ रहा है वहां पे ब्रेक कर दो और उसे एज अ लिस्ट इस वेरिएबल में स्टोर करो। तो जैसे ही पहला स्पेस आएगा उसके पहले के सारे कैरेक्टर्स एक एलिमेंट बन जाएंगे। जैसे ही फिर दूसरा स्पेस आएगा, दोनों स्पेसेस के बीच के कैरेक्टर्स दूसरा एलिमेंट बन जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपने एक लिस्ट डिफाइन करी है। लिस्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने स्टैक नाम रखा है यहाँ पे। फिर ये जो आपकी लिस्ट बनी थी, ये इस लिस्ट में आपके इंडिविजुअल वर्ड्स हैं जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट थे। ये आपकी एम्प्टी लिस्ट है जिसमें आप आउटपुट, जिसको आप स्टैक की तरह यूज करोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट बनी थी उसमें से एक एक वर्ड को पिक करना है और स्टैक में पुश करा देना है या अपेंड करा देना है। अब जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा स्टैक को फिल करने का, फिर आपको दोबारा से एक लूप लगाना है जो कि लेंथ है, जितनी भी स्टैक की लेंथ है उस पे रन करेगा और एक एक करके एलिमेंट को पॉप करेगा, और जो भी एलिमेंट आपका स्टैक में से अभी पॉप आउट हुआ है उसे डायरेक्टली प्रिंट करा देना है।
हर बार जब एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा आपको एक स्पेस कैरेक्टर देना है, क्योंकि स्टैक में कोई स्पेसेस नहीं होंगे, पर आपको पता है कि हर बार एक स्पेस आपको दो वर्ड्स के बीच में प्रिंट कराना होगा ओरिजिनल स्ट्रिंग को सही तरीके से वर्ड वाइज रिवर्स करने के लिए। तो अगर आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग था माइंड योर एग्जाम इज द बेस्ट, तो इसका आउटपुट आ जाएगा बेस्ट द इज एग्जाम योर माइंड। ठीक है, अब आते हैं अपनी थर्ड और लास्ट अप्रोच पे। अब जो सेकंड अप्रोच थी दोस्तों, उसमें हमने स्टैक का यूज़ किया, यानी हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। क्या ऐसा भी तरीका है कि हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करें सेम काम कर दें और उतने ही छोटे तरीके से कर दें? बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, जब आपने वर्ड्स को, स्ट्रिंग को, ओरिजिनल स्ट्रिंग को ब्रेक कर लिया डिफरेंट वर्ड्स में, और आपने इन वर्ड्स को एज एलिमेंट स्टोर करा दिया एक दूसरी लिस्ट में, तब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक नया स्ट्रिंग लेना है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेना है, जिसमें आप ऐड करते जाओगे ये सारे वर्ड्स रिवर्स ऑर्डर में। तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे मैं पाइथन कोड से ही आपको समझाती हूँ। देखो, आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग सेकंड अप्रोच की तरह स्प्लिट करना है स्पेसेस के बेसिस पे। तो जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है वहाँ वहाँ एक वर्ड खत्म होता है और वो एक एलिमेंट बन के इस वर्ड्स नाम की लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज करना है, लेकिन पॉप फंक्शन, पुश फंक्शंस नहीं यूज करने। दूसरा क्या तरीका है, डायरेक्टली एक लूप आपका यहाँ पे बचेगा। ऑल्दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में विजिबल डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक आउटपुट ऐसा मिलेगा जिसमें कोडिंग, मतलब जो कोड आप लिख रहे हो उसमें रिडक्शन इन फॉर लूप है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हैवी ऑपरेशंस है। आप चाहे तो यहाँ पे एक लिस्ट की तरह एक इनबिल्ट स्टैक का भी यूज कर सकते हो, बट आई थिंक इस स्पेस को, इस कोड को ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग से लिस्ट बनाई है अलग अलग वर्ड्स की, उसमें से एक एक एलिमेंट को पिक करना है और डायरेक्टली जो ये एम्प्टी लिस्ट है इसमें हर एक वर्ड को इंसर्ट करते जाना है 0th पोजीशन पे। देखो, अब अगर इस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, आपकी इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एक स्ट्रिंग नहीं बना रहे, हम एक लिस्ट बना रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट में आपने क्या किया, सबसे पहले जो पहला वर्ड आया आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग का, उसको आपने इंसर्ट कर दिया इस एम्प्टी लिस्ट में 0th पोजीशन पे। सबसे पहला वर्ड है तो 0th पोजीशन पे आएगा। अब इसके बाद जो वर्ड आया उसको फिर से आपने 0th पोजीशन पे इंसर्ट करना है। 0th पोजीशन मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एक प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ पहले माइंड 0th पोजीशन पे था, अब इसकी पोजीशन 1 हो जाएगी, और जो सेकंड वर्ड है वो पहली पोजीशन यानी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू जो कि 0 है उस पे आ जाएगा। अब जब हमने एक और वर्ड देखा, इसे भी हमें एम्प्टी लिस्ट में इंसर्ट करना है 0th लोकेशन पे। तो अब योर और माइंड जो वर्ड्स थे, इनकी पोजीशंस एक एक और शिफ्ट हो जाएंगी। एग्जाम आ जाएगा सबसे पहली लोकेशन पे यानी 0th इंडेक्स पे, योर आ जाएगा 1 इंडेक्स पे, और माइंड आ जाएगा 2nd इंडेक्स पे। तो यही तीनों वर्ड्स आपके सही ऑर्डर में है जिसमें आपको आउटपुट देना है। और इसीलिए आप लास्ट में क्या करोगे, जब आपने इस पूरे लिस्ट में ये ऑर्डर सही कर लिया आउटपुट के वर्ड्स का, तो आप तब एक एम्प्टी स्ट्रिंग लोगे जिसमें आंसर वाली लिस्ट में जितने भी वर्ड्स हैं उसी ऑर्डर में इस एम्प्टी स्ट्रिंग में आप ज्वाइन कराएंगे सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग था आई लव माइंड योर एग्जाम चैनल, तो आपका आउटपुट ये आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तीनों ही अप्रोचेस की। देखो, पहली अप्रोच में आपको तीनों ही अप्रोचेस में टाइम और स्पेस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। पहली अप्रोच में आप लूप यूज़ कर रहे थे, पूरे स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स कर रहे थे, है ना। जितना भी आपकी लिस्ट है उसे आपने कैरेक्टर में कन्वर्ट करा, उसमें टाइम लगेगा जितनी भी कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग में, ऑर्डर ऑफ n। फिर आपने फॉर लूप या वाइल लूप रन करा, उसमें भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। और इसी केस में आप एक्स्ट्रा स्पेस क्या यूज़ कर रहे थे, आप एक सेम ही साइज का, जितनी लेंथ है आपके स्ट्रिंग की
उसी को आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, तो आपका एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ऑफ n ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। अगर आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही रिप्लेस करा है तो ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं काउंट होगा। अगर आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिजर्व करा है और एक नई लिस्ट में आपने डाला है तो आप ये एक्स्ट्रा स्पेस काउंट करेंगे। सिमिलरली सेकेंड अप्रोच में भी हमारा सेम ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि हमारा एक वाइल लूप, मतलब 2 लूप्स लग रहे थे, लेकिन ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n आपको ऑर्डर ऑफ n ही देगा। और यहाँ पे भी सेकेंड अप्रोच में स्पेस ऑर्डर ऑफ n का यूज हो रहा था, जो कि स्टैक के लिए यूज किया था हमने। थर्ड केस में बल्कि ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n स्पेस यूज हो रहा था, एक स्टैक के लिए और एक आउटपुट के लिए, अगर आप सेपरेट लिस्ट में स्टोर कराते हैं। अगेन आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये तीनों ही अप्रोचेस में सिमिलर ही टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप विजिबल डिफरेंस की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इन तीनों अप्रोचेस की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n ही टाइम लगेगा। एक लूप अगर कम भी होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी में फ़र्क नहीं आएगा। और स्पेस के लिए अगर आप एक्स्ट्रा लिस्ट बना ही रहे हैं आउटपुट को स्टोर करने के लिए, आउटपुट के वर्ड्स को स्टोर करने के लिए, तो भी ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन समझ आया हो। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन से और क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं आगे। तब तक, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माइंड योर एग्जाम।